एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं डिसीजन कंट्रोल सिस्टम का एक छोटा सा नोट्स, और जिसमें हम बताए हैं कि डिसीजन कंट्रोल होता क्या है, उसका टाइप्स क्या है, और टाइप्स को डिस्क्राइब किए हैं प्रोग्राम के साथ साथ एग्जांपल लेते हुए। और ये होता क्या है एक्चुअली में, हम लोग इससे पहले जो वीडियो था और जिसमें हम लेक्चर वीडियो था उसमें नोट्स डाले थे, उसमें बताए थे कि C++ प्रोग्रामिंग होता क्या है और वो कैसे लिखा जाता है। सिंपल एक वे लिखाए थे कि इस तरह से प्रोग्राम लिखाया जाता है, लेकिन वो तो सिंपल प्रोग्राम था। जब हमें कुछ इस तरह का प्रोग्राम आएगा कि कुछ कंडीशन बताएगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर ये होगा या फिर ये नहीं होगा, या ये होना चाहिए लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह से होता है। प्रोग्राम बहुत तरह का होता है। एक्चुअली प्रोग्राम डिपेंड करता है मैथमेटिक में, ठीक है। मैथ में जैसे आप लोग मान लेते हैं उस तरह से इसमें भी मानना पड़ता है, कभी कभी इस तरह का कंडीशन आता है। तो इस तरह का कंडीशन में हम लोग कुछ कुछ कोडिंग लिखते हैं, और वो जो कोडिंग है वो एक डिसीजन कंट्रोल के तौर पे आता है, और जो कि मेनली 3 टाइप का होता है, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट और द कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए हम एक लेक्चर के तौर पे जानते हैं इसको एक्चुअली में होता क्या है, और उसका प्रोग्राम को अच्छा से समझते हैं। और ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि जो मेरा पिछला वीडियो है उसको जरूर से जरूर देख ले, तभी जाके ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि डिसीजन कंट्रोल सिस्टम वही है जो कि हम अभी बताएं कि डिसीजन लेने का काम करता है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कुछ कभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डिपेंड करता है पार्टिकुलर एक कंडीशन के लिए कि ये कंडीशन होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल का नोट्स में लिखा हुआ है कि वो होता है। अब डिसीजन कंट्रोल का टाइप्स क्या है, मेनली जनरली 3 टाइप्स का ही होता है, द इफ स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर। देन वी नो दैट द इफ मीन्स यदि। चलिए अभी जानते हैं सबसे पहले द इफ स्टेटमेंट होता क्या है। व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है, जनरली यदि, इफ का मीनिंग होता है यदि। यदि मीन्स क्या होता है, यदि स्टेटमेंट, ये मान लीजिए कि कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ, यदि राम सीता का बेटा है तो यस, यदि राम सीता का बेटा नहीं है तो नो, वो दूसरा कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ जानना है कि यदि राम सीता का बेटा है या फिर कुछ भी हो, माइंड नहीं कीजिएगा, उसमें क्या है कि हम यस प्रिंट करेंगे, बस छोटा सा। तो इसका मतलब खाली द इफ स्टेटमेंट का काम है ये कि खाली एक इफ लगेगा, एक कंडीशन लगेगा। इफ एक तरह का कीवर्ड भी है जिसको हम डाटा टाइप्स के नाम पे भी जाना जाते हैं। चलिए तो इफ का मतलब समझ में आ गया, और जिसका हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बताए हैं कि एक इंटीजर नंबर को इंटर करना है और उसमें हमको बताना है कि पॉजिटिव जो इंटीजर है क्या है और क्या नहीं। आप देख लीजिएगा, सिंपल हम प्रोग्राम बताए हैं। यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब जाते हैं नेक्स्ट है था इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, एल्स मतलब क्या होता है, नहीं तो। इफ का मतलब यदि होता है, देन एल्स मीन्स नहीं तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हम अभी जान चुके हैं कि इफ मतलब यदि होता है, एल्स मतलब नहीं तो। जैसे एक कंडीशन हुआ, वही कंडीशन यदि सही है तो ये प्रिंट कीजिए, और वो कंडीशन यदि सही नहीं है तो इसीलिए बीच में इल्स लगाएं, ELSE, और उसके बाद वो कंडीशन में नो लगाएं। ये नहीं तो ये, दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा ही, जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा ही, फिक्स है। यदि ये एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन होगा जरूर। सिंटैक्स भी दिया हुआ, उसका एक सिंपल प्रोग्राम भी बताया है, जो कि बिगर नंबर के तौर पे हम बताने के लिए कोशिश किए थे कि एक्स और वाई में से कौन बिगर नंबर है। आप देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से भी कुछ एग्जांपल लें और उसको सॉल्यूशन करें, ताकि आपको समझ में आएगा। ये तो हम अपने से लिए हैं, आप भी खुद लीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आएगा मेरे को कांटेक्ट कीजिए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, होता क्या है। और एक चीज़ है यहाँ पे, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर में एक नेस्टेड इफ एल्स आता है। वो क्या है, एक अनदर वे है इसी का, इफ एल्स स्टेटमेंट का, कि इफ एल्स के अंदर में फिर से एल्स लगा दिया जाए। यदि ये प्रिंट होगा नहीं, ये यस है, यदि ये कंडीशन दिए हो वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो प्रिंट होगा। यदि वो भी प्रिंट नहीं होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा या आउट हो जाएगा, फिर भी एल्स लगा सकते हैं। मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगाना, उसको नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। वही चीज है जो कि उसका एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बताए हैं, जिसमें 3 नंबर लिए हैं और 3 नंबर को हम एग्जीक्यूट करके दिखाए हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है।
यदि नहीं है तो नहीं प्रिंट होगा है तो प्रिंट होगा। चलिए यहाँ तक हमको समझ में आ गया है। अभी लास्ट है द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन। टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन। व्हाट इज एन कंडीशन? कंडीशन मीन्स व्हाटएवर यू हैव टू पुट इन देयर। आप जो पुट करना चाहते हैं, जो भी कंडीशन आप पुट करना चाहते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन y, कुछ भी आप कीजिए, टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर क्वेश्चन। ओके, सो चलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाकर शॉर्ट ही करते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर उसे कहते हैं, वही चीज जो एक्चुअली इससे पहले हम जान चुके थे। फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर वीडियो था मेरा, उसमें हम बताए थे कि कंडीशनल ऑपरेटर उसे कहते हैं जैसे कि इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, माइनस, एस्ट्रिक जिसको मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, तो इसी को कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। लेकिन डिवीजन कंट्रोल में क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर वही चीज है कि एक कंडीशन लगेगा, जहां इफ एल्स लगता था उस जगह हम कंडीशन लगाएंगे। सिंपल एक प्रोग्राम बताया है जिसमें एक दो नंबर दिए हैं इंटीजर टाइप्स का, एक 10 है एक 20 है, और उसमें हम बताए हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक है, उसमें से यदि नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से तो आप कुछ भी प्रिंट कीजिए जो कि दिया हुआ। फिर रिटर्न जीरो क्यों लगाते हैं? आपको मालूम है, इंटीजर लगाना से हम पहला प्रोग्राम में बताए थे, जो कि पहला लेक्चर था। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, क्योंकि आज डिवीजन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया है, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कुछ अनदर टॉपिक पे। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहते हैं एक चीज कि यदि आपको नोट्स अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सबको शेयर करें ताकि और किसी को फायदा मिले। और यदि आप नया यूजर है तो आप वीडियो को शेयर तो कीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्या है कि नया जो वीडियो आएगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ साथ हम यही बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं और लाइव फ्री क्लास भी देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि एसपी डिजिटल टेक्नोलॉजी का फेसबुक पेज भी है जिसको आप फॉलो कीजिए, और साथ साथ आपको एसपी डिजिटल टेक्नोलॉजी .बिजनेस साइट एक साइट भी है जिसमें आप अलर्ट रहिए, और मेरे साथ चैनल में भी अलर्ट रहिए। और साथ साथ हम यही बोलना चाहते हैं कि यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या फिर इसी के कंप्यूटर रिलेटेड कुछ अनदर टॉपिक में चाहिए, या फिर कहीं समझ में नहीं आ रही है नोट्स में कि राइटिंग में समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे यदि ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, sujitparmani456@gmail.com। और यदि ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 9304200491। और एक बार गौर कीजिएगा मेरे बातों पे कि हम जल्द ही प्रोवाइड करने जा रहे हैं 30 स्टूडेंट के लिए, कि लिमिटेड है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि C++ का बेसिक कोर्स क्या होता है और उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 30 स्टूडेंट के लिए। इसीलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और कोर स्टूडेंट के लिए यही बोलना चाहते हैं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके और अलर्ट रहिए। और यदि दोस्तों आपके कोई भी फ्रेंड हो और वो पुअर है, वो पढ़ना चाहता है, तो उसको आप लिंक शेयर करें और उसको बोले कि उसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंचे, उन तक पहुंचे और वो भी मेरा फ्री क्लास का लाभ उठा पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।